भी समस्या इस समाज में है, उस सब समस्याओं की मास्टर चाबी कहा जाए राजनीति है। नेपाल का आप शुरू में ही बोले हैं जब बॉर्डर तोड़ कर आ गए, मैं कहूंगा कि बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर ही क्योंकि भारत और नेपाल के वह दोस्ती है जो कि संसार के किसी भी मुल्क का दोस्ती नहीं है। जी। कल रात हमारे देश में बड़ा भारी हादसा हुई है, भूकंप हुई है। आज हमारे मित्र भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहयोग के लिए वहां पर बहुत चीज पठा रहे हैं। जी मतलब ये है कि भारत और नेपाल से मैंने बॉर्डर तोड़ने की बात एक प्रेम और एक सौहार्द की बात से जोड़ा है, न कि कोई राष्ट्रीय उल्लंघन की बात। यहाँ हमारा ब्लड रिलेशन है। हाँ, यहाँ हमारा ब्लड रिलेशन है। चाइना के साथ हमारा ब्लड रिलेशन नहीं है, बांग्लादेश के साथ नहीं है, अफगानिस्तान के साथ नहीं है, पाकिस्तान के साथ नहीं है, लेकिन भारत और नेपाल के बीच में तो ब्लड रिलेशन है, रोटी और बेटियों का संबंध है। इसलिए नाम अशोक कुमार बिंद, मैं एक समाज सेवा के रूप में समाज के बीच में निकला। 5 नवंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन है। हमारे नेपाल के मंत्री, सरकार के पूर्व मंत्री आ रहे हैं, वो मुख्य अतिथि हैं। विशिष्ट अतिथियों में हमारे डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद जी हैं, हमारे हाकिम लाल बिंद जी हैं, हमारे डॉक्टर विनोद बिंद जी हैं, हमारे संगीता बलवंत जी हैं, अरे तमाम हमारे भरत बिंद जी हैं जो बिहार के विधायक हैं। तो हमारे सभी साथी आ रहे हैं और हम अपने समाज के लोगों को जो है कि इससे निवेदन करता हूं कि वो अधिक से अधिक संख्या में आकर के और इनके विचारों को सुने, क्योंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा जो है कि जो हमारे समाज के आरक्षण का है, हमारे समाज के लोगों को जो है कि अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग इस संघर्ष शुरू किए हैं और गाजीपुर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में यह लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र अब बिंद समाज भी आगे आने लगा है। ऐसे में गाजीपुर के लंका मैदान में 5 नवंबर को बिंद समाज का एक महासम्मेलन हो रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि सत्यनारायण भगत बिंद जो पूर्व मंत्री नेपाल सरकार रहे हैं, वो गाजीपुर आ रहे हैं। इस मौके पर डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद, डॉक्टर विनोद बिंद, हाकिम लाल बिंद, भरत बिंद, ये लोग विधायक हैं और रमेश चंद्र बिंद जी सांसद हैं भदोही से। ऐसे में प्रेमचंद बिंद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के, और राजनारायण बिंद पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। वहीं पर आप उद्योगपति भोला बिंद जैसे तमाम लोग उपस्थित हो रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारे पीछे ये जो पंडाल बनकर सज चुका है, और ऐसे में हमारे बीच इस समय मौजूद हैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सत्यनारायण बिंद जो पूर्व मंत्री नेपाल सरकार में। और लंका मैदान में ये आप देख रहे हैं कुर्सियां सज चुकी हैं, और ये एक बहुत बड़ा सम्मेलन जो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को एक संदेश दे रहा है। और इस प्रांगण में कल यानी 5 नवंबर को इस जो जन सैलाब उमड़ेगा, वो जन सैलाब भारत की, गाजीपुर की और प्रदेश की राजनीति में एक हलचल पैदा करेगा। इस मौके पर हमारे बीच में आए हुए हैं नेपाल सरकार के मंत्री जी हैं, और मैं उनसे पूरी बात जानना चाहूँगा। उन्होंने अपने समाज के, बिंद समाज के लोगों को लेकर किस तरह का उनके अंदर एक उत्साह है, और वो नेपाल की सीमा, हिंदुस्तान की सीमा में आए हुए हैं अपने लोगों के बीच, अपने लोगों का दुख दर्द जानने के लिए। तो आइए हम बात करते हैं उनसे, क्या है यहाँ का पूरा मोटिव। पहले मैं यूपी के आदरणीय भूमि गाजीपुर के लंका मैदान में यह क्रांतिकारी भूमि को मैं हार्दिक सलाम करना चाहूँगा, हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा। मैं नेपाल सरकार के पूर्व ऊर्जा राज्य मंत्री रह चुका हूँ। मेरा नाम सत्यनारायण भगत हुआ, भगत बिंद, हम बिंद है। और कल हमारे समाज के इस लंका मैदान में महासम्मेलन की आयोजना की गई है। आयोजकों ने मुझे निमंत्रणा किए और मैं कल के कार्यक्रम के लिए आया हूँ। बिंद समाज के लिए किस तरह का मोटिव है, क्या देंगे लोगों को संदेश? बिंद समाज, ऐसे देखिए हमारा समाज जो है
उत्तर प्रदेश, बिहार और भारत के अन्य राज्य में ही मात्र सीमित नहीं, हमारा समाज नेपाल में भी है, बांग्लादेश में है और अन्य जगह पर भी हमारा समाज का उपस्थिति पाई जाती है। एक हिसाब से फिर भी राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो कितना आंकड़ा होगा? फिर भी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर कितने होंगे बिंद समाज के लोग? अब ऐसे इतिहास आप पलटाते जाइएगा तो बिंद समाज ने इस संसार को राज किया है। संसार पर बिंद समाज राज किया हुआ समाज है। फिर भी आज राज्य सत्ता के संचालक द्वारा और समाज के ऊपर, जो हमारे समाज के ऊपर एक प्रकार के अन्याय अत्याचार हुआ, जो कि सत्ता से बहिर्गमन, और हमारा समाज अत्यधिक तादाद में होने के बावजूद भी अभी सत्ता के किसी भी कगार पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो सबसे पहला मैं अपने समाज के युवा साथियों से आग्रह एवं अपील अनुरोध करूंगा कि पहले शिक्षित हो, शिक्षित होने के बाद हम संगठित होंगे, संगठित होकर के तब हम अपना अधिकार के लिए आगे बढ़ेंगे। और मुख्य सवाल राजनीति सवाल है। यह कल की कार्यक्रम मेरे ख्याल से स्वजातीय सम्मेलन है, स्वजातीय रैली कहा जाए, सभा कहा जाए, सम्मेलन कहा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इशू राजनीति इशू है। कोई विद्वान ने कहा है कि राजनीति सत्ता के बिना बाकी सब भ्रम जाल है। जब तक हम राजनीति सत्ता हमारे हाथ में नहीं आएगा, हम आने वाले पीढ़ी को हम न तो आगे बढ़ा सकेंगे और नहीं तो हम कुछ कर पाएंगे। इसलिए राजनीति सत्ता ही सबका, जितना भी समस्या इस समाज में है उस सब समस्याओं की मास्टर चाबी कहा जाए राजनीति है। राजनीति मतलब जो समाज के दबे कुचले लोग हैं उनको राजनीति में भागीदारी मिलेगी तभी समाज का उत्थान होगा। एकदम सही, एकदम तो सही। आपकी बात तो सत्य है कि जो पिछड़े हैं, दलित हैं, जो अधिकारों से वंचित हैं, उनको एकजुट करने का ये एक प्रयास है। एक बहुत बड़ा भारी संदेश आ जाएगा, बहुत बड़ा भारी संदेशा। कल के लंका मैदान वाकई लंका मैदान कल गरज उठेगा। और केवल बिंद समाज में ही नहीं, हर एक समाज के वह दबे कुचले जो उत्पीड़न में पड़े हुए समाज के लोग हैं, सब संगठित होंगे और अपना अधिकार के लिए आगे बढ़ेंगे। चलिए, ये तो हो गई आपके सम्मेलन की बात, लेकिन जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें की जाए तो भारत की राजनीति और नेपाल की राजनीति में किस तरह का अंतर देखते हैं आप? अब भारत के राजनीति और नेपाल के राजनीति में अंतर अब खास करके इतना गहराई से जाने से भी बेहतर मैं कहूँगा भारत और नेपाल के, आप शुरू में ही बोले हैं जब बॉर्डर तोड़ कर आ गए, मैं कहूँगा कि बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर ही क्योंकि भारत और नेपाल के वह दोस्ती है जो कि संसार के किसी भी मुल्क का दोस्ती नहीं है। जी। कल रात हमारे देश में बड़ा भारी हादसा हुई है, भूकंप हुई है। आज हमारे मित्र भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहयोग के लिए वहां पर बहुत चीज पठा रहे हैं। जी। मतलब ये है कि भारत और नेपाल से मैंने बॉर्डर तोड़ने की बात एक प्रेम और एक सौहार्द की बात से जोड़ा है, न कि कोई राष्ट्रीय उल्लंघन की बात। यहाँ हमारा ब्लड रिलेशन है। हाँ, यहाँ हमारा ब्लड रिलेशन है। चाइना के साथ हमारा ब्लड रिलेशन नहीं है, बांग्लादेश के साथ नहीं है, अफगानिस्तान के साथ नहीं है, पाकिस्तान के साथ नहीं है, लेकिन भारत और नेपाल के बीच में तो ब्लड रिलेशन है, रोटी और बेटियों का संबंध है। इसलिए इसको बॉर्डर नहीं कहा जाए। जी, बॉर्डर कहने पर थोड़ा लगता है दो जिस्म मगर एक जान है। दो जिस्म एक जान है। जी, एकदम सही बात है। अच्छा, अंत में आपसे ये कहना चाहूंगा कि बहुत दुख की घड़ी है और नेपाल में जो एक भूकंप आया था इसमें बहुत से लोग पीड़ित हुए, कई लोगों की जानें गई। हम भारत के लोग भी मर्माहत हैं इस तरह से, इस घटना से। तो इसको लेके वहाँ के लोगों में किस तरह का वो है और क्या कहेंगे? वास्तव में कल नेपाल में जो 11:45 पर एक प्राकृतिक आपदा आई है, जिस आपदा में लगभग 4 दर्जन के हाराहारी में अभी तक शनाख्त हो चुकी है, लोगों की मौत हुई है और बहुत सारे घायल हैं। हमारे आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री भूकंप के बात सुनते ही आज सुबह ही अपने से स्वयं रेस्क्यू में गए हैं भूकंप पीड़ित क्षेत्र में। वहाँ पर जाकर भूकंप पीड़ित घायते से भी घायल लोगों के बीच में भी अपना राहत और बचाव कार्य जारी है। बचाव और राहत कार्य के लिए पूरे हर राज्य के हर एक निकाय को प्रधानमंत्री स्वयं निर्देश किए हैं। सबसे पहले मैं वह मृतक आत्माओं के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि
अर्पण करूंगा और पीड़ित परिवारजनों के ऊपर संवेदना व्यक्त करूंगा। और राहत के लिए हम पहले भी बोल चुके हैं कि भारत सरकार भी दे रहे हैं, और आग्रह भी हम करेंगे आपके मीडिया के द्वारा कि हमारे देश के आपदा में आप सहयोग करें। जी, तो ये थे हमारे साथ नेपाल सरकार में मंत्री जी, और इन्होंने पूरी बात को रखा। बिन समाज का जो सम्मेलन है, उस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए आप यहाँ एक हमारे मेहमान हैं। और नेपाल से भारत की सीमा, इन्होंने कहा कि हम दो जिस्म मगर एक जान हैं। भारत और नेपाल का मैत्री संबंध है, और जो भूकंप आया इसको लेकर भारत के लोग भी थोड़ा सा दुखी हैं। हम इस दुख की घड़ी में नेपाल के उन लोगों को जो असमय काल के गाल में समा गए हैं, हम उनके प्रति अपनी आंखें नम करते हैं, और साथ ही एक लोगों में संदेश देते हैं कि जिस तरह से इन्होंने एक संदेश दिया है कि भारत और नेपाल बटा नहीं है, दोनों देश एक हैं। जैसे गाने में कहा जाता है, दो जिस्म मगर एक जान है हम। अखिलेश यादव, न्यूज़ टुडे 24। बने रहें ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।